समय गवाए जरा आपको एक स्टॉक दिखाते हैं जरा। लेट्स ब्रिंग जेके पेपर। जेके पेपर स्क्रीन पे लेके आइएगा। आज शानदार तेजी से स्टॉक में नजर आ रही है। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा भी हो रहा है। अब ये जरा कुछ देर के लिए हम जरा अर्निंग्स पे शिफ्ट हो रहे हैं और जेके पेपर आपके स्क्रीन पे आएगा। जरा प्राइस देखिए यहाँ पर 374, लगभग 6.5% ऊपर। शानदार मजबूती यहाँ पे पोस्ट अर्निंग्स। ईडी नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर एएस मेहता, प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर जेके पेपर के जुड़ चुके हैं। मेहता साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नंबर सर सीक्वेंशली भी काफ़ी अच्छे खासे। नेट प्रॉफिट आपका करीब 18% बढ़ के 278 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन करीब, हालांकि मार्जिन में एक डिप है सीक्वेंशली। और ये बताइए कि एग्जैक्टली डिमांड कैसी है इस वक्त, प्राइसिंग कैसी है सर? और एक बात और, यहाँ पे हल्का सा जो मार्जिन में डिप आया है उसका मोटे तौर पे कारण क्या रहा? क्या वुड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं? क्या वहाँ पे देखिए, इजाफा है? जब आप मार्जिन जो जो डिप की बात करते हैं वो आप कंपेयर कर रहे हैं 22-23 से। और 22-23 एक आउटलायर ईयर था, एक एक्सेप्शनल ईयर था जिसमें उतना मार्जिन जो 32% 35% किसी किसी क्वार्टर में हो गया, उतना मार्जिन हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि वो सा रिपीट होगा। लेकिन ये जो मार्जिन के ऊपर जो प्रेशर आया, वो सबसे ज्यादा प्रेशर आया कि एक तो वुड की कॉस्ट तो पहले से ज्यादा है, वो करीब 35 से 40% बढ़ी हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। और लेकिन ऊपर से क्या हुआ कि जो प्राइस मिल रहा था एनएसआर, अगर इस वुड प्राइस के ऊपर भी अगर एनएसआर ठीक रहता तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो सकती थी। लेकिन एनएसआर में ड्रॉप हुआ। वो उसके दो तीन कारण रहे अलग अलग कैटेगरी में। देखिए, ग्लोबल पल्प और पेपर के प्राइसेस कम हुए तो इंडिया में भी राइटिंग प्रिंटिंग और कोटेड पेपर के दाम कम हो गए, क्योंकि ये तो अब एक फ्री वर्ड है जहां जो ग्लोबल प्राइसेस होती हैं वो उसका इम्पैक्ट इंडिया में होता ही है। पैकेजिंग बोर्ड की प्राइसेस ज़्यादा कम हुई। आ, उसका कारण ये रहा कि कुछ तो ये एक सीजन आता ओके। है कि जिसमें पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वो वापस ठीक होनी शुरू हो गई। लेकिन एक डर बैठा हुआ है माइंड में ओके। कि पैकेजिंग बोर्ड का इंपोर्ट चिली और हाँ, चाइना से बढ़ा, और आने वाले टाइम में हाँ, इंडोनेशिया से पैकेजिंग बोर्ड का इंपोर्ट और डंपिंग हाँ, होगा। तो एक एक माइंड में, डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, चैनल के माइंड में है कि रेट और गिरेंगे, इसलिए रेट गिरे हैं। होपफुली थोड़ा सा अगर बेहतर होगा, रेट ठीक हो जाए। ये ओके। हाँ, बता अब ये आपका यूटिलाइजेशन फॉर बोथ, आई थिंक पेपर सेगमेंट में और पैकेजिंग प्लांट में, दोनों में यूटिलाइजेशन क्या रहा है? क्योंकि मेरे को याद है आपने ये टारगेट किया था कि हम फॉर 24 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रखेंगे अपने जो पैकेजिंग प्लांट है उसकी। तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दोनों सेगमेंट्स में क्या रहा है आपके? हाँ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा पैकेजिंग बोर्ड भी 100% हो चुका है, और राइटिंग प्रिंटिंग में तो 100% हम पहले से ही कर रहे हैं। तो अब दोनों कैटेगरी में हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100 से ऊपर ही है, और आने वाले समय में इसको और हम बेहतर करेंगे। ये हमारा डीएनए में है जेके पेपर में कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम बेस्ट से बेस्ट लेवल पे रखते हैं, और ऐसे ही हम ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में भी हम बेस्ट रहते हैं। इसीलिए हम लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर की कैटेगरी में होते हैं। ओके। ओके, मेरा साहब उस समय की कमी है एक और चीज़, क्योंकि जैसे कि आपने पहले ही प्रश्न के उत्तर में अपनी कंफर्टेबल मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी जो आपने कहा वो मैं समझ गया। फिर हमने काफ़ी हद तक प्लांट यूटिलाइजेशन पे बात भी करी। अभी पेपर प्राइसेस और डिमांड सब कुछ देखते हुए और एक और चीज़ मैं एक फैक्टर जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि इंडोनेशिया और चाइना की काफ़ी डंपिंग होती भी है। इसके मद्देनज़र प्राइसिंग कैसी नज़र आ रही है आपको आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिए? देखिए, राइटिंग प्रिंटिंग पेपर की प्राइस में बहुत ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव होने की उम्मीद कम है। थोड़ा बहुत प्लस और माइनसेस होते रहते हैं डिमांड सप्लाई की सीजनलिटी और उसको देखते हुए। लेकिन मैं मानता हूं कि जुलाई से जब वापस नए सेशन शुरू हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज खुलते हैं, कोर्ट खुल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ गिरावट की संभावनाएं कम है। पैकेजिंग बोर्ड में जरूर एक चैलेंज कुछ महीने के लिए रहेगा। उसमें भी हम एंटी डंपिंग में चले गए हैं। हमारी एंटी डंपिंग पिटीशन पैकेजिंग बोर्ड के ऊपर फाइल हुई है, जिसमें इंडोनेशिया, चाइना और चिली को हमने कवर किया है। तो मैं आशा करता हूं कि सरकार इसके ऊपर जल्दी कोई अगर
एक्शन लेती है तो उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ओके साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। थैंक यू। आई थिंक सभी पहलुओं पे बातचीत की आपने, प्राइसिंग को लेकर, डिमांड को लेकर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर, मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी को लेकर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स। अभी एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज कर लेंगे सस्ता ऑप्शन। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।